दोस्तों, तो आज हम लोग हैं प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी अंक में। और आज हम लोग कवर करेंगे खेल कूद का टॉपिक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हॉकी की तरफ आते हैं। तो जूनियर एशिया हॉकी कप का आयोजन किया गया था पुरुष वर्ग के लिए, और भारत जो है 5वीं बार विजेता हुआ। इससे पूर्व 2004 में, 2008 में, 2015 में, 2023 में विजेता हुआ था, और इस बार 2024 में। यह 10वां संस्करण था। ओमान मस्कट में इसका आयोजन किया गया था, और फाइनल में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने थे, और 5-3 के अंतर से भारत ने यह मैच जीतकर इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। और इसमें खास बात यह भी थी कि दिग्गज, हमारे राष्ट्रीय हॉकी टीम के दिग्गज PR श्रीजेश पहले कोच थे इस मैच में। और यह काफ़ी एक बड़ा उपलब्धि इनके लिए भी है, एक बड़ी उपलब्धि है कि पहले मैच में कोचिंग किया इन्होंने, और यह जो हॉकी का एशिया हॉकी कप है जो जूनियर का था, उसमें भारतीय टीम विजयी हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्रिकेट की तरफ आते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, इसका 17वां संस्करण आयोजन हुआ, और यह BCCI आयोजित करता है, और T20 की यह ट्रॉफ़ी होती है। इसमें मुंबई चैंपियन हुआ दूसरी बार। इससे पूर्व 2022 में मुंबई चैंपियन हुई थी, और फाइनल में मुंबई का सामना मध्य प्रदेश से था। और इसके कप्तान कौन थे? तो श्रेयस अय्यर। ठीक है, तो यह 17वां संस्करण था, ये हमें याद रखना है। और इसके विजेता कौन है? तो मुंबई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी। आगे बढ़ते हैं, और क्रिकेट से ही जय शाह के बारे में हम लोग देखते हैं कि इन्हें ICC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले वो BCCI के महासचिव थे, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी थे, एशियाई क्रिकेट संघ के चेयरमैन थे। तो पूर्व में जो ICC के चेयरमैन भारतीय रहे हैं, एक तो जगमोहन डालमिया रहे हैं, शरद पवार रहे हैं, शशांक मनोहर, और अब जय शाह। BCCI के महासचिव के पद को त्यागने के बाद जो वर्तमान में महासचिव है वो देवाजीत सैकिया हैं, वो कार्यवाहक महासचिव उनको बनाया गया है, और अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं, और ACC के चेयरमैन शमसी सिल्वा। ठीक है, शमसी सिल्वा अध्यक्ष बनाया गया है ACC का। तो हम लोग याद रखेंगे कि जय शाह ICC के चेयरमैन हैं। आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं कि अंडर-19 एशिया कप, ये पुरुष वर्ग में तो बांग्लादेश विजेता हुई, और भारत उप विजेता रही, भारतीय टीम उप विजेता रही, और यह UAE में खेला गया था। ठीक है, अब अंडर-19 एशिया कप महिला वर्ग में देख ले तो इसके जो विजेता हैं वो भारतीय टीम रही, और बांग्लादेश उप विजेता टीम रही, और यह पहला ही आयोजन था। ठीक है, पहला आयोजन था जिसकी मेज़बानी मलेशिया ने की। ये हमें याद रखना है कि अंडर-19 एशिया कप हॉकी का, क्योंकि अभी हॉकी की बात हो रही, माफ़ कीजिए, क्रिकेट की बात हो रही है, तो क्रिकेट का यह अंडर-19 एशिया कप था। तो महिला वर्ग में भारत ने जीता, और पुरुष वर्ग में बांग्लादेश ने जीता। आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं कि एक खबर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। R अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये ऑफ स्पिनर थे, और अंतिम मैच इन्होंने एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में खेला। इनके कैरियर को देखें तो 106 टेस्ट मैच खेला इन्होंने, 116 ODI मैच खेला, वनडे एक दिवसीय मैच, और 65 उन्होंने T20 खेला। कुल मिलाकर के 287 मैच इन्होंने खेली, जिसमें 765 विकेट इन्होंने प्राप्त किया। और यह भारत की तरफ से दूसरे गेंदबाज हैं अनिल कुंबले के बाद। अनिल कुंबले ने 956 टोटल विकेट प्राप्त किया था जिस समय इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। और इनको 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज
टेस्ट क्रिकेट में यह सर्वाधिक है किसी भारतीय के लिए कि 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। तो ये थे रविचंद्रन अश्विन। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला 1 रेस की तरफ आते हैं। तो मैक्स वर्स्टापेन लगातार चौथे वर्ष फार्मूला 1 रेस के विश्व चैंपियन बने हैं। ठीक है, क्या नाम है? मैक्स वर्स्टापेन। और यह छठे चालक है जो 4 या अधिक बार यह फार्मूला 1 रेस का विश्व चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त किया हो। और लगातार 4 बार जीतने वाले यह इनसे पहले दो थे। तो ये है लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बैडमिंटन से है एक टूर्नामेंट, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। इसके विजेता लक्ष्य सेन एवं पीवी सिंधु। हम लोग याद रखेंगे, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने खिताब अपने नाम किया। आगे है कि 77वीं अंतर्राज्यीय व 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष में एम रघु जो कर्नाटक के हैं और देविका सिहाग हरियाणा की देविका सिहाग, इन्होंने यह चैंपियनशिप अपने नाम किया। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग शतरंज में आते हैं। तो यह तो काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है कि गुकेश डी गुकेश सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने हासिल किया है और ये मात्र 18 वर्षीय हैं और यह कारनामा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद थे और इन्होंने किसको हराया? तो डिंग लिटेन को हरा करके ये विजेता रहे। तो इनको हरा करके, चीन के हैं डिंग, और इनको हरा करके यह चैंपियनशिप अपने नाम की। आगे बढ़ते हैं और शतरंज से एक अच्छी खबर है कि कोनेरू हम्पी फीडे की विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में दूसरी बार जो है खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2019 में जॉर्जिया में उन्होंने खिताब हासिल की थी। और एक से अधिक बार खिताब जीतने वाली ये है मतलब कुनेरू हम्पी जीतने वाली जू वेनजून चीन के है। इसके बाद दूसरी है ये हमारे कुनेरू हम्पी, ये जू वेनजून जो चीन की है, इसके बाद जीतने वाली कुनेरू हम्पी यह दूसरी खिलाड़ी है। ठीक है, और ओपन वर्ग में क्या है कि 18 वर्षीय वोलोदर मुर्जिन जो रूस के हैं वह विजेता रहे। तो शतरंज से था डी गुकेश और कोनेरू हम्पी। अब कुश्ती से देख लेते हैं कि सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया और फ्री स्टाइल वर्ग में हरियाणा सबसे अधिक 190 अंक हासिल करके प्रथम स्थान पर रहे, सेना दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर रही। तो ये फ्री स्टाइल श्रेणी में है। लेकिन ग्रीको रोमन श्रेणी की बात कर ले तो इसमें 6 स्वर्ण पदक सेना ने हासिल करके 220 अंक हासिल करके सेना प्रथम स्थान पर रही। ये ग्रीको रोमन एक कुश्ती की एक कैटेगरी है, एक श्रेणी है, जिससे क्या है कि पैरों से हमला नहीं कर सकते हैं, न बचाव कर सकते हैं, कमर के नीचे नहीं पकड़ना होता है। और तकनीक इसमें क्या है कि पूरा का पूरा ऊपरी शरीर की ताकत इसमें देखी जाती है। और आम दाव पेच की बात करें तो बॉडी लॉक, सुप्लेक्स, आर्म थ्रो, गट रेंच, ये सभी शब्दावलियां हैं जो ग्रीको रोमन श्रेणी से संबंधित है। तो इस श्रेणी में पहले स्थान पर सेना रही, दूसरे व तीसरे स्थान पर हरियाणा और दिल्ली क्रमशः रहे। अब आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ग फ्री स्टाइल श्रेणी में देखें तो हरियाणा प्रथम स्थान पर रही और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर दिल्ली। अब है कुश्ती के बाद हम लोग मुक्केबाजी में चलते हैं और ये हम लोग का अंतिम है। तो मुक्केबाजी में हमने क्या देखा कि
ओलेक्सांड्र उस्यक, ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज के श्रेणी में अगर हैवी वेट मुक्केबाजी की बात कर ले तो इसमें ओलेक्सांड्र उस्यक जो यूक्रेन के खिलाड़ी हैं, हाँ, इन्होंने खिताब जो है बरकरार रखा और 25 वर्ष बाद पहले निर्विवाद चैंपियन जो है ये हमारे ये ओलेक्सांड्र उस्यक रहे। इससे पहले इन खिलाड़ी का नाम ज़रूर आप जानते होंगे, मोहम्मद अली और माइक टायसन और जोई लुइस। ये पूर्व में ये निर्विवाद रूप से चैंपियन रहे थे और अब ये हैं ओलेक्सांड्र उस्यक। तो मुक्केबाजी की जो संघ है WBA वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल, वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन और IBF इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, ये सभी संघ है मुक्केबाजी की। तो ओलेक्सांड्र उस्यक ने क्या किया, हैवी वेट मुक्केबाजी में खिताब अपने नाम किया, जो कि यूक्रेन के खिलाड़ी हैं और यह पहले निर्विवाद चैंपियन है 25 वर्ष के बाद। इनसे पहले कौन थे, तो मोहम्मद अली, जोई लुइस और माइक टायसन। तो आज की जो श्रृंखला है और इसी टॉपिक के साथ जो खेल खबर है, इस खेल खबर के साथ ही हम लोगों का फरवरी का अंक समाप्त होता है और हम लोग अब मिलेंगे मार्च के अंक में और जल्द ही आपको अगला वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।